जंगल के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। वो घर देखने में तो सादा था, मगर इसके अंदर मोहब्बत, अमन और दोस्ती की खुशबू बसी हुई थी। उसी घर में 3 सच्चे दोस्त रहते थे, रेकस, माइलो और सनूवी। रेकस एक बहादुर कुत्ता था। वो हमेशा सबकी हिफाजत करता था, जैसे एक मुहाफिज। उसके दिल में अपने दोस्तों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। माइलो एक नरम दिल बिल्ली, हर वक्त मुस्कुराना जानती थी। वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपने दोस्तों के लिए छोटी सी मुस्कुराहट जरूर रखती। सनूवी एक मासूम सा खरगोश था। वो हसास भी था और सबको खुश रखने वाला भी। हर सुबह तीनों दोस्त जंगल में इकट्ठे खाना तलाश करने निकलते। वो कभी अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि वो एक दूसरे का सहारा थे। वो एक खानदान की तरह रहते, एक दूसरे की खुशी में खुश और परेशानी में परेशान। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में अजीब सी घबराहट फैल गई। दरख्त लरजने लगे, जैसे किसी छपे हुए खतरे से आगाह कर रहे हों। अचानक खबर मिली कि एक खौफनाक शिकारी जंगल में दाखिल हुआ है। जंगल के जानवर छपने लगे, पर तीनों दोस्त अभी घर से दूर जंगल के अंदर थे। रेकस ने सबसे पहले खतरा महसूस किया। उसके कान खड़े हो गए, आंखें तेज हो गईं। इसने फौरन माइलो और सनूवी को अपनी दम से इशारा किया कि छप जाओ। तीनों एक गिरते हुए पुराने दरख्त के पीछे जा छपे। शिकारी का कदम ब कदम करीब आना साफ सुनाई दे रहा था। सब्ज घास दबने की आवाज़, जूतों की करच करच। सनूवी खौफ से कांप रहा था, इसकी सांसें तेज थीं। माइलो ने नरमी से उसे अपनी बाहों में छुपा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को डर से बचाती है। रेकस ने फैसला कर लिया था, अगर आज कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देगा। तुम दोनों यहाँ रहो, मैं वापस आऊँगा। इसकी आंखों में हिम्मत थी, मगर पीछे छुपा दर्द भी। अगले ही लम्हे रेकस भागता हुआ शिकारी के सामने आ गया। शिकारी चौंक गया, उसने बंदूक उठाई और गोली चल गई। जंगल में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी फैल गई जैसे सांसें रुक गई हों। कुछ देर बाद जब खौफ कुछ कम हुआ, माइलो और सनूवी रेकस को तलाश करने निकले। वो उसे कुछ दूर जमीन पर गिरा हवा मिले। रेकस के जिस्म पर जख्म थे और इसकी सांसें कमजोर थीं। माइलो फौरन इसके पास बैठ गई, इसका सर अपनी गोद में रख लिया। तुमने हमें बचा लिया दोस्त, माइलो की आवाज़ कांप रही थी। रेकस ने आहिस्ता से आंखें खोलीं, मुस्कुराया और कहा, हमेशा साथ रहना। फिर इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सनूवी जोर जोर से रोने लगा। वो रेकस के सीने पर सर रखे कह रहा था, उठो ना रेकस, प्लीज उठो। इतने में बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान ने भी रेकस की जुदाई पर आंसू बहाए हों। माइलो और सनूवी ने रेकस को जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत जगह पर दफन किया। कब्र के ऊपर जंगली फूल रखे। इस दिन से वो दोनों रोज इस मकाम पर आकर बैठते। कभी खामोश बैठते, कभी रेकस की बातें याद करते। माइलो अपने दिल में रेकस की याद बसाए बैठी रहती। सनूवी पहले जैसा खुश मिजाज ना रहा, वो चुप चुप सा हो गया। मगर हर बार जब हवा चलती, पत्तों में सरसराहट होती, इन्हें ऐसा महसूस होता जैसे रेकस कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन माइलो ने आंसू के साथ मुस्कुराहट दी। सनूवी ने आसमान की तरफ देखा और सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, हम आज भी एक साथ हैं। रेकस जिस्म से चला गया, मगर इसकी मोहब्बत, इसकी कुर्बानी, इसकी दोस्ती जंगल की हवा में आज भी जिंदा थी। जंगल फिर से खामोश हो गया, मगर दोस्ती बाकी रही। और यूं 3 दोस्तों की कहानी एक सबक दे गई, दोस्ती कभी नहीं मरती। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।